हेलो दोस्त, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो आज हम फिर आपके लिए एक नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है कुक्ड। इसका मतलब बदलाव का एक प्राकृतिक इतिहास। इसका लेखक का नाम है मिसाइल पोलन। तो चलिए इस बुक को हम आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। कुक्ड में हम देखेंगे कि खाने के साथ हमारा इतिहास कैसा रहा है। हम देखेंगे कि समय के साथ कैसे हमने अलग अलग तरह के खाने की खोज की है और फिर उनसे मिलने वाले फ़ायदों का इस्तेमाल कर खुद को सेहतमंद बनाया है। इसके अलावा आज के वक्त में हमारे खाना पीने के तरीके के नुकसान के बारे में भी बात करेंगे। यह बुक किसके लिए है? वे जो खाने के बारे में जानना चाहते हैं, वे जो अलग अलग तरह के खाने के फ़ायदे या नुकसान के बारे में जानना चाहते हैं, वे जो एक कुक हैं और कुछ नया बनाना चाहते हैं। अध्याय नंबर 1। यह किताब आपको क्यों पढ़नी चाहिए? अगर कोई एक चीज़ है जिसकी ज़रूरत इंसान को शुरुआत से लेकर अब तक महसूस होती आई है, वो है खाना। हमारे पूर्वज खाने की तलाश हर वक्त करते रहते थे और हम भी आज अलग अलग तरह के खाने के शौकीन हैं। हमारी यह आदत समय के साथ नहीं बदलती, लेकिन खाने को जिस तरह से हम खाते हैं वो तरीका ज़रूर बदल गया है। इस किताब में हम इन्हीं बदलते तरीक़ों के बारे में बात करेंगे। हम यही जानने की किस तरह से हम पुराने वक्त से ही खाने को अलग अलग तरह से बनाते हैं और खाते आ रहे हैं, और साथ ही यह भी देखेंगे कि आज के इस मशीनी युग में हमारे खाने पाने में क्या अंतर आए हैं और उससे क्या फ़ायदा या नुकसान है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे खाने को पका कर खाने के क्या फ़ायदे हैं, आज के वक्त में ब्रेड खाने से किस तरह हम बीमारियों के शिकार हो रहे हैं, 5 अलग अलग तरह के स्वाद कौन कौन से होते हैं। अध्याय नंबर 2। खाने को पकाकर खाने के बहुत से फ़ायदे हैं। क्या आपने सोचा है कि जानवर क्यों हैं जो अपने खाने को पकाकर खाते हैं? क्या आपको पता है कि अगर हम अपने खाने को कच्चा खाएं तो हमारी रोज़ की ज़िंदगी कैसी होती है? आइए इस पर एक हम नज़र डालें। खाने को पका देने से हम उसे आसानी से चबाकर हजम कर पाते हैं। अगर हम उसे कच्चा खाएं तो हमें उसे चबाने में बहुत वक्त लग जाएगा और साथ ही हम उसे अच्छे से हजम भी नहीं कर पाएंगे। कभी मीट को कच्चा खाने की कोशिश कीजिए और देखिए कि उसे चबाने में आपको कितना समय लगता है। इसके बाद पके हुए खाने को हजम करना आसान होता है। अगर एक अंडों को उबाल कर खाया जाए तो हम उसका सिर्फ 90% भाग पचा लेते हैं, लेकिन अगर कच्चा खाए तो सिर्फ 65%। कच्चे खाने को हजम करने के लिए या तो हमें अपनी आंत को और लंबा बनाना होगा या फिर उसे पचाने में ज़्यादा समय लगाना होगा। गाय या भैंस कच्ची घास को हजम लेते हैं क्योंकि उनकी आंत बहुत लंबी होती है, लेकिन अगर हम उस खाने को पचाने की कोशिश करें तो खाने के जितने वक्त के बाद हमें काम करने की एनर्जी मिलेगी, उतने वक्त में हम थक कर गिर जाएंगे। खाने को पकाने में उसके प्रोटीन टूटने लगते हैं, जिन्हें हम आसानी से पचा लेते हैं। इसके अलावा पकाया हुआ खाना खाने में अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अगर कच्चा खाया जाए तो वे नुकसानदायक हो सकते हैं। पकाकर खाने पर वे फ़ायदेमंद के साथ ही खाने को पकाकर रखने में हम उसे लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। अध्याय नंबर 3। हम 5 किस्म के स्वाद का अनुभव कर सकते हैं। अगर आप कभी खुद से सवाल कीजिए कि स्वाद कितने तरह के होते हैं तो आपके जवाब में सिर्फ 4 नाम मिलेंगे: तीखा, मीठा, कड़वा और खट्टा। आपकी जानकारी के लिए एक 5वां स्वाद भी होता है जिसे हम उमामी कहते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में किकुन इकेडा नाम के एक केमिस्ट कोम्बो को समझने की कोशिश कर रहे थे। कोम्बो का इस्तेमाल जापान के लोग सूप बनाने के लिए और दूसरे तरह की चीज़ें बनाने के लिए किया करते थे। जब वे इस बारे में जानने की कोशिश करते रहे तो उन्हें ग्लूटामेट नाम की एक चीज़ की खोज की।
इस ग्लूटामेट का स्वाद कुछ अलग था, जिसे इन्होंने उमामी का नाम दिया था। समय के साथ साइंटिस्टों ने पाया कि हमारे जीभ पर उमामी का स्वाद को महसूस करने के लिए कुछ खास वर्ष होती है। साथ ही उन्हें यह देखा कि जब ग्लूटामेट को अकेले में खाया जाता है तो इसके कोई स्वाद नहीं आता। जब हम इसे दूसरे फ्लेवर्स के साथ मिलाकर खाते हैं तब इसका स्वाद आता है। दो चीज़ें जो इसके स्वाद पर असर डालती है वो है इंसोलिन और गुआनोसिन। इंसोलिन मछली में पाया जाता है और गुआनोसिन मशरूम में। यही वजह है कि जब आप मछली का या मशरूम का सूप पीते हैं तो आपको वह थोड़ा मोटा लगता है। जापान के लोग ऐसा सूप बनाते हैं जिसमें इन तीनों को मिलाया जाता है, जिसका स्वाद लाजवाब होता है। अध्याय नंबर 4, पैकेट के बने बनाए रखने वाले हमारी कम लेकिन कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जब युद्ध होने लगते थे तो सैनिकों के लिए खाने ले जाने में बहुत समस्या होने लगती थी। इसलिए ऐसा तरीका खोज कर निकाला गया कि जिसमें वे खाने को आसानी से ले जा सके और आसानी से पकाकर या बिना पकाए खा सके। यहाँ से जन्म हुआ पैकेट के खानों का, जिनसे आज पूरा सुपरमार्केट भरा हुआ है। पैकेट के खाने को बनाना बहुत आसान होता है। इसे आसानी से सप्लाई करके बहुत लंबे समय तक बिना खराब हुए स्टोर किया जा सकता है। एक किसान को ताज़ा फसल उगाने में बहुत समय लगता है और वो काम समय से ही सड़ने लगता है। यही वजह है कि कंपनियां पैकेट के खानों पर जोर दे रही है, जिससे वे हमारी सेहत का सौदा कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पकाना नहीं होता और आसानी से खाया जा सकता है। लोग इसे खाना पसंद करते हैं, लेकिन इन्हें फास्ट फूड कहा जाता है क्योंकि इसे जल्दी से खाया जा सकता है। लेकिन ज़रा अपने आसपास नज़र घुमा कर देखिए और ख़ुद बताइए कि आपको कितने लोग सेहतमंद दिख रहे हैं, कितने लोग मोटापे के शिकार हैं। तब आपको पता लगेगा कि यह चिंता की बात क्यों है। 2003 की एक स्टडी में यह पाया गया कि किसी देश के लोग किचन में खाना पकाते वक्त कितना समय बिताते हैं। वो यह दिखता है कि वहाँ के लोग कितने सेहतमंद हैं। वे खाने को पकाने में जितना समय बिताते हैं उतने कम मोटे होते हैं। अध्याय नंबर 5, ब्रेड की खोज इंसान और खाने के बीच के संबंध को आगे लेकर गई है। ब्रेड आज बहुत से देशों का रोज़ का खाना हो गया है। आजकल हम उसे हर चीज़ के साथ खा सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी खोज कैसे हुई? आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले जब हम अपने खाने को पका नहीं पाते थे तो हम उसे बीज की कच्चा खाया करते थे। जब हमारी जनसंख्या बढ़ने लगी तब हम अपना पेट पालने के लिए उस बीज की खेती करने लगे। लगभग 4000 BC में जब एक कटोरे बीज को धूप में कुछ वक्त के लिए गलती से रख दिया गया तो देखा गया कि उसमें बुलबुले निकलने लगे। यह यीस्ट की वजह से हो रहा था, जो कि उसमें फर्मेंटेशन कर रहे थे। यही वो प्राकृतिक तरीका है जिससे ब्रेड बनाया जाता है। फिर एक व्यक्ति ने उसे पका दिया और हमारे पहला ब्रेड मिला। अब आइए हम इस ब्रेड के खाने के फ़ायदे के बारे में जानें। सबसे पहले तो यह एक ब्रेड जिन चीज़ों से बनाया जाता है, अगर हम उन्हें अलग अलग करके खाएं तो हमें उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी जितनी ब्रेड खाने से मिलती है। फर्मेंटेशन की वजह से उसके प्रोटीन टूट जाते हैं और जब उसका ब्रेड बनाकर खाया जाता है तो उस प्रोटीन को हम अच्छे से हजम कर इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके अलावा जब हम किसी जानवर का मीट खाते हैं तो उसके अंदर सिर्फ 10% एनर्जी हमें मिलती है। बाकी 90% एनर्जी को वो जानवर अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन जब हम ब्रेड खाते हैं तो हम उस पूरी एनर्जी को हासिल कर पाते हैं। पौधे धूप से पोटेशियम की फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं और उन पौधों को जानवर खाया करते हैं। जब हम बदले में इन जानवरों को खाते हैं तो हमें पौधों की पूरी एनर्जी ही नहीं मिल पाती, क्योंकि जानवर उसमें से बहुत सारी एनर्जी इस्तेमाल कर चुका होता है। इस तरह से शाकाहारी होना फ़ायदेमंद हो सकते हैं। अध्याय नंबर 6, आज के वक्त का ब्रेड फ़ायदेमंद नहीं रहा। आज के वक्त में लोगों का ध्यान दिखावे पर ज़्यादा है। हम खाने को भी आकर्षक बनाने के लिए उसे साफ़ करने में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से हम उसमें छुपी फ़ायदेमंद चीज़ों को भी साफ़ कर देते हैं।
आज के वक्त में सफ़ेद आटा खाना फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं रहा। पहले सफ़ेद रंग सफाई की निशानी थी। लोगों का मानना था कि अगर किसी चीज़ का रंग सफ़ेद है तो वह बहुत साफ सुथरी और फ़ायदेमंद होगी। इस वजह से वे ब्रेड को साफ करके रंग पूरा सफ़ेद कर दिया करते थे। जब लोग इस तरह के ब्रेड को खाने लगे तो कम उम्र के उनके दांत टूटने लगे और वे डायबिटीज़ के शिकार होने लगते। जब हम ब्रेड या आटे को साफ करने लगते हैं तो हम उसके छिलके उसे रंगीन भाग को अलग कर देते हैं। जब इन चीज़ों को बाहर निकाल दिया जाता है तो उसमें सिर्फ स्टार्च बच जाता है, जो कि खाने में मीठा लगता है। इस ब्रेड को खाने पर हमें डायबिटीज़ हो जाती है। पहले के वक्त में ब्रेड बहुत ही कीमती हुआ करता था। आज के बड़ी बड़ी मशीनें की मदद से हम इसे भारी मात्रा में बना लेते हैं, जिसकी वजह से यह सस्ता हो गया है। लेकिन यह फ़ायदेमंद नहीं हुआ, क्योंकि जिस रंगीन भाग को हम निकाल फेंकते हैं उसमें बहुत से विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। लेकिन हम उसे सफ़ेद और स्वादिष्ट बनाने के चक्कर में और बेकार कर देते हैं। जब इन बातों का पता लगाकर तब सरकार ने कंपनियों से मांग की और कहा कि वे उसमें फ़ायदेमंद चीज़ें मिलाएं। तब कंपनियां विटामिन बी ब्रेड में मिलाकर उसे बेचने लगी। लेकिन फिर भी यह उतना फ़ायदेमंद नहीं होता जितना इसे होना चाहिए। इसके अलावा इसका स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें बहुत सी दूसरी चीज़ें मिलाई जाती है जो कि फ़ायदेमंद नहीं है। अध्याय नंबर 7, हमारी आंत के बैक्टीरिया खाना पचाने में हमारी मदद करते हैं। क्या आपको पता है कि आपके अंदर तरह के बैक्टीरिया है जो कि वे काम करते हैं, जिनको आपको अंदाज़ा भी नहीं रहा। हमारे अंदर अलग अलग तरह के माइक्रोब्स होते हैं जो अलग अलग तरह के काम करते हैं। माइक्रोब्स का काम होता है हमारे खाने को पचाने में हमारी मदद करना, ताकि हम उनसे एनर्जी हासिल कर सकें। इसके बाद अलावा हमने पहले ही देखा है कि किस तरह से यह माइक्रोब्स फर्मेंटेशन कर ब्रेड बनाने में हमारी मदद करते हैं। ब्रेड के अलावा केक या दूसरी खाने की चीज़ें भी फर्मेंटेशन से बनाई जाती है। इन माइक्रोब्स के बगैर आप कुछ भी नहीं हैं, लेकिन आज की लाइफ स्टाइल इनके लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो रही है। लोग जिस तरह से बीमार पड़ने पर तरह तरह की एंटी बैक्टीरिया दवाइयाँ खा रहे हैं और ख़ुद को बीमार होने से बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स खा रहे हैं, उससे हमारे जिस्म के नुकसानदायक बैक्टीरिया के साथ साथ फ़ायदेमंद बैक्टीरिया भी मर रहे हैं, जिससे हमारी सेहत ख़राब होती जा रही है। जिस अचार को आप बाज़ार से ख़रीदते हैं वो कंपनी में बनाया गया होता है। उसका स्वाद बिल्कुल अचार जैसे ही आता है, लेकिन वह अचार की शक्ल में जहर है। अचार भी फर्मेंटेशन से बनता है, और जब हम वो अचार खाते हैं जिसका फर्मेंटेशन प्राकृतिक रूप से होता है तो उससे हमारी सेहत सुधरती है। अध्याय नंबर 8, शराब पीना सिर्फ इंसानों के ही नहीं, जानवरों को भी पसंद है। इस आखिरी सबक में हम बहुत दिलचस्प चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत से जानवर होते हैं जो अलग अलग तरह से शराब पीते हैं, और साथ ही उनकी इससे संबंधित अलग अलग आदत भी होती है। शायद सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि उन्हें शराब मिलती कहाँ से। आइए जानते हैं। शराब असल में एक अल्कोहल होता है जो कि फलों या फूलों के फर्मेंटेशन से बनता है। कुछ रिपोर्ट बताती है कि चाइना के कुछ बंदर फल को कुछ समय के लिए कहीं रख देते हैं, और जब उसमें फर्मेंटेशन होने लगता है तब वे उसे खाते हैं। उन्हें ऐसे अपने फल खाने में मज़ा आता है। बहुत से फूल हैं जिसे मलेशिया का ब्राटाम पाम, जो कि अपने फूलों में फर्मेंटेशन होने देते हैं। इन फूलों को एक श्रिव नाम का जानवर खाता है, जो कि अनजाने में उन फूलों को बीज को दूसरी जगह पर ले जाता है। इसके अलावा चिंप नाम के जानवर को शराब से इतना लगाव होता है कि अगर आप उसे शराब की दुकान में छोड़ दें तो जब तक वह पी सकेगा तब तक पीता रहेगा। साथ ही चूहे भी अपने साथियों के साथ मिलकर हर रात को सोने से पहले शराब पीना पसंद करते हैं। बहुत से जानवर जो कि सबके साथ मिलकर पीना पसंद करते हैं, वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अकेले पीने पर उन्हें शिकारियों का खतरा रहता है। बहुत सी जगहों पर बहुत से लोग अलग अलग तरह से फर्मेंटेशन का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग तरह के खाने बनाते हैं। वहाँ पर रहने वाले लोगों को वह बहुत पसंद आता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति बाहर से वहाँ पर रहने आता है तो उसे उसकी खुशबू अक्सर पसंद नहीं आती। इस तरह के खाने में
कोरियन किमची और फ्रेंच पनीर शामिल है। कुल मिलाकर खाने को पकाकर खाने से हमें उसे कम चबाना पड़ता है और साथ ही हमें आसानी से हजम कर पाते हैं, इसलिए हम खाने के अंदर छुपी एनर्जी को पूरी तरह से हासिल कर पाते हैं। लेकिन आज खाने को खाने से हमें फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा हो रहा है। मार्केट में उन खानों से भरा हुआ है जिन्हें आसानी से खाया या बेचा जा सकता है। इस तरह के खाने खाने से हमारी सेहत ख़राब होती जा रही है। क्या करें? अपने घर पर फर्मेंटेशन वाले खाने बनाइए, कभी खुद अचार फिर ब्रेड बनाने की कोशिश कीजिए। आप शहद भी बना सकते हैं या फिर कुछ भी ऐसा जो आपको अच्छा लगे। जब आप प्राकृतिक रूप से इसे बनाकर खाएंगे तो इसका फ़ायदा और स्वाद दोनों ही बेहतरीन होगा।